जय भीम साथियों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये एक क्रांतिकारी आग है जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जलनी चाहिए। ये वो आग है जो बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से लगाई थी और अब उसे बुझाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उस साजिश का हिस्सा हम खुद बन चुके हैं। जब कोई दलित भाई नीला झंडा लेकर कावड़ उठाता है, जब जय भीम लिखा हुआ झंडा किसी शिव भक्त की टोली में नजर आता है, तो समझ लो कि ये सिर्फ एक झंडा नहीं, हमारी आत्मा को रौंदने वाला दृश्य है। ये कोई साधारण गलती नहीं, ये हजारों साल की गुलामी की वापसी का संकेत है। क्या तुमने कभी सोचा कि बाबा साहब ने हमसे क्या उम्मीद की थी? क्या तुम्हें लगता है कि बाबा साहब ने संविधान इसीलिए लिखा था कि तुम फिर से उन्हीं जातियों के सामने हाथ जोड़ो, उन्हीं के मंदिरों में जाकर घुटनों के बल बैठो और उन्हीं का पांव धो जिन्होंने तुम्हें इंसान मानने से इनकार किया? तुम्हें याद होना चाहिए बाबा साहब का वो ऐलान, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठुकरा दिया। उन्होंने उस धर्म के खिलाफ विद्रोह किया जिसने उन्हें, हमें और हमारे पूरे समाज को सैकड़ों सालों तक अपमानित किया। आज जो लोग कावड़ लेकर चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि वे भक्ति कर रहे हैं, वे असल में अपने आत्मसम्मान को सरेआम बेच रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उस गुलामी पर तुम जय भीम का झंडा फहरा रहे हो। जय भीम का झंडा अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। ये झंडा उस दिन लहराया गया था जब बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये झंडा उस दिन उठा था जब अछूत समझे जाने वाले लोग पहली बार अपने अधिकार के लिए खड़े हुए थे। और तुम उसी झंडे को शिव भक्तों के जुलूस में ले जाकर अपमानित कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि इस पूरे कावड़ यात्रा का असली मकसद क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उन मंदिरों में एक भी दलित पुजारी क्यों नहीं होता? तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी मंदिर के अंदर बैठने दिया जाता है? तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन तुम्हारे नौजवान कावड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। तुम्हारे घरों में भूख है, लेकिन मंदिरों में तुम दूध चढ़ाते हो। तुम्हारे पास रोजगार नहीं, लेकिन धर्म की जय जयकार करने में तुम सबसे आगे हो। अब इस देश में एक नई गुलामी लाई जा रही है और ये गुलामी जाति की नहीं, सोच की है। ये तुम्हें वापस उस दलदल में ले जा रही है जहाँ से बाबा साहब ने हमें निकाला था। लेकिन अब फर्क ये है कि इस बार तुम खुद उस दलदल में कूद रहे हो। साथियों, ये केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। ये तुम्हें हिंदुत्व की चाशनी में घोलकर फिर से वही नीच और उच्च वाली व्यवस्था में बांटना चाहता है, और इसका सबसे पहला शिकार तुम हो। और जब कोई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आवाज उठाते हैं, जब वो कहते हैं कि ये सब बंद करो, तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, गोली मारी जाती है, उनके ऊपर केस चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जगाने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की आवाज हैं। वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम शिव भक्ति नहीं, शिक्षा की भक्ति करेंगे। हम मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर खड़े होंगे। वो साफ कहते हैं कि हम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन क्या तुम उनकी बात सुनते हो? अगर तुम आज भी इस वीडियो को देख रहे हो और सोच रहे हो कि यार थोड़ी भक्ति करने में क्या चला गया, तो तुम्हें समझना होगा, भक्ति तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हें गुलाम न बनाए, लेकिन जब भक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को लील जाती है, तुम्हारे समाज को अपमान में ढकेल देती है, तब वो जहर बन जाती है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया ताकि हम सवाल कर सके, उन्होंने हमें शिक्षा दी ताकि हम समझ सके, उन्होंने हमें संगठित किया ताकि हम लड़ सके। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो संविधान मंदिर के बाहर जूते की तरह छोड़ दिया और हाथ में जल की बोतल लेकर शिवलिंग के आगे सिर झुका दिया। क्या यही तुम्हारा सपना था? क्या यही सपना था माता सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने बेटियों को पढ़ाने के लिए समाज से लातें खाई? क्या यही सपना था पेरियार का, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया? नहीं, उनका सपना था कि तुम पढ़ो, समझो, सोचो और फिर फैसला लो। उनका सपना था कि तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कंधे पर बस्ता हो न कि कावड़। उनका सपना था कि तुम मंदिरों की भीड़ नहीं, यूनिवर्सिटी की डिग्री बनो। आज जब मैं देखता हूँ कि जय भीम के नाम पर भीड़ बन रही है लेकिन विचार नहीं, तो मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि हम फिर से वहीं लौट रहे हैं जहाँ से बाबा साहब ने हमें निकाला था। तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वाकई जय भीम को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि जय भीम का मतलब सिर्फ नारा नहीं, विचार है? क्या तुम जानते हो कि बाबा साहब ने धर्म नहीं बदला था, उन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी थी? अगर नहीं जानते तो जानो, पढ़ो, समझो, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। तुम्हें फैसला लेना है, तुम कावड़ उठाओगे या संविधान? तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे या यूनिवर्सिटी की डिग्री पर स्याही? तुम भक्ति में डूबोगे या शिक्षा से ऊपर उठोगे? चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, एक गलत चुनाव तुम्हारे बच्चों का भविष्य छीन सकता है। साथियों, अब समय आ गया है एक नई क्रांति का, एक नई चेतना का। अब कावड़ नहीं, किताबें उठाओ। अब मंदिर नहीं, लाइब्रेरी में जाओ। अब मंत्र नहीं, संविधान पढ़ो। अब हमें चुप नहीं रहना है। अब हमें हर उस व्यक्ति को रोकना है जो नीले झंडे को लेकर कावड़ ढो रहा है। उसे समझाना है कि ये झंडा भक्ति का नहीं, क्रांति का झंडा है। ये झंडा पुजारी बनने का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का झंडा है।
तो चलो मिलकर कसम ले कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे, हम उनके दिए संविधान को मंदिर की भीड़ में नहीं खोने देंगे, हम जय भीम के झंडे को दोबारा उसका सम्मान दिलाएंगे। और एक दिन जब हमारे बच्चे इतिहास पढ़ेंगे तो वो कहेंगे हाँ, हमारे पूर्वजों ने समय रहते समझ लिया था कि उनकी असली पूजा, उनकी असली आस्था केवल संविधान में है, किताबों में है, शिक्षा में है। आज एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, एक आखिरी संदेश देना चाहता हूँ उस पूरे बहुजन समाज को जो आज भी इन पाखंडी परंपराओं में फंसा हुआ है, जो आज भी मंदिरों की घंटियों में अपना भविष्य ढूंढता है, जो आज भी देवी देवताओं के नाम पर डराया जा रहा है और जो आज भी अपने सबसे बड़े रक्षक बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते को भुला चुका है। बहनों और भाइयों, बाबा साहेब अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने हमें सोचने की आज़ादी दी थी। उन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद किया था, उन जंजीरों से जो सदियों से हमारे दिमाग में भर दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म का आलोचक इसलिए हूँ क्योंकि यह धर्म मनुष्यता का शत्रु है। क्या आप जानते हैं बाबा साहब ने 21 साल तक धर्म परिवर्तन की तैयारी की थी। उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी, तमाम धर्मों की गहराई में गए और अंत में उन्होंने बुद्ध का रास्ता चुना क्योंकि वही एकमात्र मार्ग था जो विज्ञान आधारित था, इंसानियत आधारित था, समानता आधारित था। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब उन्होंने सिर्फ अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने पूरे बहुजन समाज को एक क्रांति का रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहूँगा नहीं। और यही वो चेतावनी थी जो हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो आज भी जाति में, धर्म में, मंदिरों में, देवी देवताओं में फंसा हुआ है। बाबा साहेब ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उस दिन उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली जो आज भी हर बहुजन के जीवन का संकल्प बनना चाहिए। वो 22 प्रतिज्ञाएं किसी पूजा पाठ की बातें नहीं करती, वो किसी अवतार को भगवान नहीं मानती, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करती हैं, आत्मसम्मान की बात करती हैं, शिक्षा की बात करती हैं। तो आज मैं वही 22 प्रतिज्ञाएं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। 1, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूँगा। 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। 3, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। 5, मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। 6, मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और नहीं पिंड दान दूंगा। 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। 8, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17, मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20, मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। जय भीम, जय भारत, बुद्धं शरणं गच्छामि।